आपका फर्स्ट वर्ड है बॉदर, BOTHER, बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान। फॉर एग्जाम्पल डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। आइए मीनिंग देखते हैं। डोंट का मतलब होता है मत, बॉदर का मतलब होता है परेशान, मी का मतलब होता है मुझे। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट है आपका ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश। ध्यान रखिए, हैप्पी, हैप्पी का मतलब भी खुश होता है, यहाँ पे ग्लैड का मतलब भी खुश होता है। मीनिंग देखेंगे, आई एम ग्लैड यू केम टू मीट मी। इसकी हिंदी होती है मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, ग्लैड का मतलब होता है खुशी, यू का मतलब होता है तुम, केम का मतलब होता है आए, टू मीट का मतलब मुझसे मिलने, टू मीट मी, मुझसे मिलने। आई एम ग्लैड यू केम टू मीट मी, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंजस्टिस, INJUSTICE, इंजस्टिस। इंजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। फॉर एग्जाम्पल दिस इंजस्टिस वॉन्ट बी टॉलरेटेड, यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इंजस्टिस वॉन्ट बी टॉलरेटेड, यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोर्थ वर्ड है आपका लॉयर, LAWYER, लॉयर। लॉयर मतलब होता है वकील। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं वकील बनना चाहता हूँ। लॉयर की हिंदी होती है आपकी वकील। आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं वकील बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोशल, SOCIAL, सोशल। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। फॉर एग्जाम्पल मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मीनिंग देख लीजिए, सोशल एनिमल का मतलब होता है सामाजिक प्राणी, और मैन का मतलब होता है मनुष्य, इस का मतलब होता है और ए का मतलब होता है एक। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सिक्स वर्ड है आपका वुड, WOOD, वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यह मेज लकड़ी से बनी है। मीनिंग देखिए, दिस टेबल का मतलब होता है यह मेज, इसका मतलब होता है मेड का मतलब होता है बनी, वुड का मतलब होता है लकड़ी। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यह मेज लकड़ी से बनी है। सेवन्थ वर्ड है आपका बिट, BIT, बिट। बिट का मतलब होता है अंश। फॉर एग्जाम्पल आई एट अ बिट ऑफ चॉकलेट, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल ही किया है आपका बिट का। इसके मीनिंग देखेंगे तो आई का मतलब तो मैं होता है, एट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन ये ईट की सेकंड फॉर्म है आपकी एट। एट का मतलब होता है खाई। आ का मतलब होता है एक, बिट का मतलब होता है थोड़ी सी। ध्यान रखिए, बिट का मतलब होता है थोड़ी सी, चॉकलेट का मतलब होता है चॉकलेट। आई एट अ बिट ऑफ चॉकलेट, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट्थ एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास आपके लिए अतिरिक्त समय नहीं है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, हैव का मतलब होता है पास, एक्स्ट्रा के लिए आप बोलेंगे अतिरिक्त, टाइम के लिए आप बोलेंगे समय, फोर के लिए आप के लिए यूज़ करेंगे, यू का मतलब होता है आप। आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास आपके लिए अतिरिक्त समय नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपका नाइन्थ वर्ड, GOL, गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना था। मीनिंग है आपका हर, हर का मतलब होता है उसका, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, वॉज का मतलब होता है था, टू बिकम का मतलब होता है बनना, आ डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर। हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना था। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेंथ, लाई, LIE, लाई। लाई का मतलब होता है झूठ। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ लाई, यह झूठ है। मीनिंग देखेंगे आपके, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है एक, लाई का मतलब होता है झूठ। इट्स अ लाई, यह झूठ है। टेंथ वर्ड है आपका, इलेवंथ वर्ड है, यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, यहाँ पे ये इलेवंथ है, सर्व, SERVE, सर्व। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ सर्व अस फूड, कृपया हमें भोजन दीजिए। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, सर्व का मतलब होता है परोसना या सेवा करना। नेक्स्ट है आपका अस मतलब हमें, फूड का मतलब होता है भोजन।
प्लीज़ सर्व अस फूड, कृपया हमें भोजन दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। फॉर एग्जाम्पल यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग का उपयोग करो। मीनिंग देखते हैं आपके मीनिंग क्या रहेंगे। यूज़ का मतलब होता है उपयोग, योर का मतलब होता है अपने, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग का उपयोग करें। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 12th, बीट, BEAT, बीट, बीट का मतलब होता है मारना या मारो। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों मार रहे हो। मीनिंग देखेंगे। वाई का मतलब होता है क्या, क्या भी कह सकते हैं, क्यों भी कह सकते हैं। आर का मतलब होता है हो। यू का मतलब होता है तुम, बीटिंग का मतलब होता है मार या मारना। हिम का मतलब होता है उसे। वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों मार रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका 13, सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। फॉर एग्जाम्पल आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली। इसकी हिंदी वाक्य हो जाता है मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है विल सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाऊंगा। माई का मतलब होता है मेरा, बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन, विद का मतलब होता है साथ, माई फैमिली का मतलब होता है मेरा परिवार। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेंट, RENT, रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ पे योर रेंट सून, कृपया अपना किराया शीघ्र अदा करें या शीघ्र भरें, या उस रूम ओनर को तुरंत या अर्जेंटली में उसको जब पैसे देने होते हैं तब आपको इस तरीके का सेंटेंस यूज़ करना पड़ता है। प्लीज़ पे योर रेंट सून, कृपया अपना किराया शीघ्र भरें या जल्दी भरें। इस तरीके से आप बोलेंगे। मीनिंग देखिए। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, पे का मतलब होता है अदा करना, योर का मतलब होता है अपना, रेंट सून मतलब होता है किराया शीघ्र। रेंट का मतलब होता है किराया, सून का मतलब होता है शीघ्र। प्लीज़ पे योर रेंट सून, कृपया अपना किराया शीघ्र अदा करें। 15 वर्ड है आपका सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे ये वेस्ट है, ध्यान रखेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है वेस्ट है, यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेस्ट है। तो मीनिंग देखते हैं। डोंट का मतलब होता है मत करो, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, योर का मतलब होता है अपना, सब टाइम का मतलब होता है समय। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैदर, GATHER, गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल अराउंड 100 पीपल हैड गैदर्ड देयर, लगभग 100 लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। लगभग 100 लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। मीनिंग देखेंगे। अराउंड का मतलब होता है लगभग, 100 का मतलब होता है 100, पीपल का मतलब होता है लोग, हैड का मतलब होता है थे, गैदर्ड देयर मतलब होता है वहाँ एकत्र। एग्जाम्पल अराउंड 100 पीपल हैड गैदर्ड देयर, लगभग 100 लोग वहाँ एकत्र हुए थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका परचेज, PURCHASE, परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना। फॉर एग्जाम्पल आई विल परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ। इसमें आपको नेक्स्ट मंथ का या मंथ को हटा के आप और कई सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आई विल परचेज अ न्यू बाइक नेक्स्ट ईयर, आई विल परचेज अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, या आई विल परचेज अ कार नेक्स्ट डे, आई विल परचेज अ कार नेक्स्ट वीक। इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस को ऑब्जेक्ट चेंज करके भी कर सकते हैं, एंड आप मंथ ईयर को भी चेंज करके एंड वीक को चेंज करके भी आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैपन, HAPPEN, हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। मीनिंग देखिए। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन का मतलब होता है क्या हुआ। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, हैपन का मतलब हुआ होता है होना, हैपन मतलब होता है होना। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है लेंथ, LENGTH, लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई।
फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ दिस क्लोथ इज 10 मीटर्स, इस कपड़े की लंबाई 10 मीटर है। मीनिंग देखेंगे, द लेंथ का मतलब होता है लंबाई, ऑफ दिस क्लोथ मतलब इस कपड़े की, इज 10 मीटर 10 मीटर है। द लेंथ ऑफ दिस क्लोथ इज 10 मीटर्स, इस कपड़े की लंबाई 10 मीटर है। नेक्स्ट है आपका 21 मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह, वॉज का मतलब होता है थी, माई का मतलब होता है मेरी, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। फॉर एग्जाम्पल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, कभी भी कोई अवसर ना चूके, कभी भी कोई अवसर ना चूके। मीनिंग देखेंगे, नेवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मतलब वैसे ना है यहाँ पे, मिस का मतलब होता है चूके, एन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, कभी भी कोई अवसर ना चूके मतलब ना छूटे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 23 प्राइज, PRIZE प्राइज, प्राइज का मतलब होता है पुरस्कार। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन अ प्राइज लास्ट वीक, मैंने पिछले सप्ताह एक पुरस्कार जीता। मीनिंग देखिए, आई का मतलब तो मैं होता है, वॉन का मतलब होता है जीता, आ प्राइज का मतलब होता है एक पुरस्कार, लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले सप्ताह। आई वॉन अ प्राइज लास्ट वीक, मैंने पिछले सप्ताह एक पुरस्कार जीता। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिस्क, RISK रिस्क, रिस्क का मतलब होता है जोखिम। फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ इज़ एट रिस्क, आपकी जान खतरे में है। तो योर का मतलब होता है आपका, आपकी या आपके बोल सकते हैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन, इस का मतलब होता है, एट का मतलब होता है पर, रिस्क का मतलब होता है खतरे या खतरा। योर लाइफ इज़ एट रिस्क, आपकी जान खतरे में है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 25 हिडन, HIDDEN हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ या छिपाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल शो मी योर हिडन टैलेंट, मुझे अपनी छुपी प्रतिभा दिखाओ, मुझे अपनी छुपी प्रतिभा दिखाओ। तो मीनिंग देखेंगे, शो का मतलब होता है दिखाओ, मी का मतलब होता है मुझे, योर का मतलब होता है अपनी, हिडन टैलेंट मतलब छुपी प्रतिभा। शो मी योर हिडन टैलेंट, मुझे अपनी छुपी प्रतिभा दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 26 मे बी, MAYBE मे बी का मतलब होता है शायद। फॉर एग्जाम्पल मे बी ही विल कम लेट, इसका हिंदी वाक्य आपका शायद वह देर से आएगा। मीनिंग देखेंगे, मे बी का मतलब होता है शायद, ही का मतलब होता है वह, विल का मतलब विल कम का मतलब होता है आएगा, लेट का मतलब होता है देर से। मे बी ही विल कम लेट, शायद वह देर से आएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 27 पनिश, पब्लिश, पनिश नहीं पब्लिश, PUBLISH पब्लिश, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना या प्रकाशन करना। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990, यह पुस्तक 1990 में प्रकाशित हुई थी। मीनिंग देखेंगे, दिस बुक का मतलब होता है यह पुस्तक, वॉज का मतलब होता है थी, पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित, इनका मतलब होता है मैं, 1990 का मतलब होता है 1990। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990, यह पुस्तक 1990 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना या पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल आई गेट सिलेक्टेड फॉर दिस कंपटीशन, इसका हिंदी मतलब है इस प्रतियोगिता के लिए मेरा चयन कब होगा। मीनिंग देखिए, वैन का मतलब होता है कब, विल का मतलब होता है होगा, आई का मतलब होता है मैं, गेट सिलेक्टेड का मतलब होता है इस गेट सिलेक्टेड का मतलब होता है चयन, फोर का मतलब होता है के लिए, दिस कंपटीशन का मतलब होता है इस प्रतियोगिता। व्हेन विल आई गेट सिलेक्टेड फॉर दिस कंपटीशन, इस प्रतियोगिता के लिए मेरा चयन कब होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 29, 29 वर्ड है आपका टूल्स, TOOLS टूल्स, टूल्स का मतलब होता है औजार। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर द टूल्स, उपकरण कहाँ हैं, वेयर आर द टूल्स, उपकरण कहाँ हैं। मीनिंग देखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर का मतलब होता है, द टूल्स का मतलब होता है उपकरण, वेयर आर द टूल्स, उपकरण कहाँ हैं। 30 वर्ड है आपका इन्फॉर्म, INFORM,
इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस, आपको इसकी जानकारी किसने दी। मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब होता है कौन, इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है इसकी जानकारी किसने, यू का मतलब होता है आप, अबाउट दिस का मतलब होता है इसके बारे में। हु इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस, आपको इसकी जानकारी किसने दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 31, इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। स्टूडेंट्स, ये भी आपका सेंटेंस यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। अब जो आपने स्टार्टिंग में जो रिपीट हुआ था उसको ही आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो आपका पूरा 30 वर्ड रह जाएंगे। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका 32, लेटर, LATER, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। ध्यान रखिए, आफ्टर का मतलब भी होता है बाद में और लेटर का मतलब भी होता है बाद में। तो इसका मीनिंग सेंटेंस देखेंगे, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। मीनिंग देखेंगे, सी का मतलब होता है, सी यू का मतलब होता है सी का मतलब वैसे तो होता है देखना, यू का मतलब होता है तुम, लेटर का मतलब होता है बाद में। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं या बाद में देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 33, पेन, PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ सीवर पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में बहुत तेज़ दर्द है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब क्या होता है, आई होता है। हैव का मतलब होता है पास है। या सर्व का मतलब होता है तेज। पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में। पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में। आई हैव अ सीवर पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में बहुत तेज़ दर्द है। 34 वर्ड है आपका एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे वास्तविक स्थिति का पता नहीं है। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे इस वास्तविक स्थिति का पता नहीं। आई डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे इस वास्तविक स्थिति का पता नहीं। 35 वर्ड है आपका अर्न, EARN, अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, हाउ का मतलब होता है कितना, मच का मतलब भी होता है, हाउ मच का मतलब होता है कितना, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है आप, अर्न का मतलब होता है कमाना। तो हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं आपका नियमित ग्राहक हूँ। मीनिंग देखेंगे, आपके आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, योर का मतलब होता है आपका, रेगुलर कस्टमर मतलब नियमित ग्राहक। आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं आपका नियमित ग्राहक हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 37, मैनेज, MANAGE, मैनेज। मैनेज का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट वरी आई विल मैनेज, डोंट वरी आई विल मैनेज, चिंता मत करो मैं प्रबंध कर लूँगा। मीनिंग देखिए, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, आई विल मैनेज का मतलब होता है मैं प्रबंध कर लूँगा। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध और डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 38, मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, MYSTERY, मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। मीनिंग देखिए, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ए मिस्ट्री का मतलब होता है एक रहस्य। इट इज़ अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। 39 वर्ड है आपका बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज बिहेवियर इज़ वेरी नाइस, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। मीनिंग देखिए, हिज का मतलब होता है उसका, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, नाइस का मतलब होता है अच्छा। हिज बिहेवियर इज़ वेरी नाइस, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 39 के बाद 40, MATCH, मैच। मैच का मतलब होता है मिलान। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वॉन द फाइनल मैच, हमने फाइनल मैच जीत लिया। वी वॉन द फाइनल मैच, हमने फाइनल मैच जीत लिया या हमने आखिरी मैच जीत लिया।
मीनिंग देखेंगे। वी का मतलब होता है हम या हमने। वॉन का मतलब होता है जीत। द फाइनल मैच होता है फाइनल मैच। वी वॉन द फाइनल मैच, हमने फाइनल मैच जीत लिया। 41 वर्ड है आपका पैसेंजर। PASSENGER पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यात्री रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मीनिंग देखिए, द पैसेंजर मतलब यात्री, आर का मतलब होता है, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार, फोर का मतलब होता है के लिए, द ट्रेन का मतलब होता है द ट्रेन। द पैसेंजर आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यात्री रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 42 वर्ड है आपका पोल। POLE पोल। पोल का मतलब होता है पोल। फॉर एग्जाम्पल दिस पोल इज मेड ऑफ स्टील, ये खंभा स्टील से बना है। दिस पोल इज मेड ऑफ स्टील, यह खंभा स्टील से बना है। मीनिंग देखिए आपकी, दिस पोल का मतलब होता है यह खंभा, इज मेड ऑफ स्टील मतलब स्टील से बनी है। दिस पोल इज मेड ऑफ स्टील, यह खंभा स्टील से बना है। 44 वर्ड है आपका स्विम। SWIM स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। फॉर एग्जाम्पल डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हैं। मीनिंग देखेंगे, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका स्विम का मतलब होता है तैरना। डू का मतलब होता है करना। यू का मतलब होता है आप। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका 45 SHOOT शूट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। फॉर एग्जाम्पल डोंट मूव और आई विल शूट यू, हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसकी हिंदी है ये, डोंट मूव आई विल शूट यू। नेक्स्ट वर्ड है आपका इवेंट। EVENT इवेंट। इवेंट का मतलब होता है आयोजन। फॉर एग्जाम्पल द इवेंट वॉज कैंसल्ड ड्राई टू रीज़न, इसका मतलब है कुछ कारणों से यह कार्यक्रम रद्द किया गया है। मीनिंग देखेंगे, द इवेंट का मतलब क्या होता है, कार्यक्रम कह सकते हैं कार्यक्रम। वॉज कैंसल्ड मतलब होता है रद्द, ड्यू टू सम रीज़न कुछ कारणों से पहले। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेक। LAC के लेक। लेक का मतलब होता है कभी, ध्यान दीजिए कभी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो लैक ऑफ मनी इन माई हाउस, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। देयर इज़ नो लैक ऑफ मनी इन हाउस, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नीड टू वरी माई सेफ्टी, इसका हिंदी वाक्य है आपको मेरी सुरक्षा के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है आप और डोंट का मतलब होता है नहीं। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। वरी का मतलब होता है चिंता। माई का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब होता है फोर और सेफ्टी का मतलब होता है सेफ्टी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 49 वर्ड है आपका प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, ध्यान दीजिए। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर प्रोड्यूस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस वर्ष अच्छी फसल उगी है। मीनिंग देखेंगे, दिस ईयर का मतलब होता है इस वर्ष, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है फसल, प्रोड्यूस का मतलब होता है फसल हुई, मतलब अच्छी फसल हुई ये कहेंगे। और गुड का मतलब होता है अच्छी, हार्वेस्ट का मतलब होता है तोड़ना। दिस ईयर प्रोड्यूस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस वर्ष अच्छी फसल हुई है और इस वर्ष मैंने अच्छा फसल काटा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 50 स्टेयर्स। STAIRS स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। फॉर एग्जाम्पल ही फेल डाउन फॉर द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मीनिंग देखिए, ही फॉल का मतलब ही का मतलब होता है वह, फेल का मतलब होता है नीचे और फ्रॉम का मतलब होता है से। द स्टार्स का मतलब होता है तारे या तारा कह सकते हैं। स्टेयर्स, स्टार नहीं है स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 वर्ड मीनिंग विद एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है।
चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट रहें। और हमें भी लाइक कमेंट करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप तक ऐसी यूज़फुल वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ।